हेलो फ्रेंड्स, हम सभी लोग अभी वर्ल्ड वॉर 3 के बहुत ही ज़्यादा करीब है क्योंकि अभी रसिया और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है। इसमें रसिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ चाइना और ताइवान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें चाइना, जापान, अमेरिका ये सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ चाइना का जो डेब्ट ट्रैप चल रहा है अफ्रीका में, उसमें चाइना, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व है। तो ये तीनों सिनेरियो को अगर हम एनालाइज करेंगे देन इसमें दो एंटिटीज कॉमन मिलेंगे, चाइना और अमेरिका। और ये दोनों के बीच में हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन चल रहा है। और इसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए चाइना ने एक डेडली वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया था 8 साल पहले। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो चैनल है टेक्नोलॉजी या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चैनल है, जो बिजनेस रिलेटेड चैनल है, मैं मिलिट्री का बात क्यों कर रहा हूँ? जी नहीं, मैं मिलिट्री का बात नहीं कर रहा हूँ। ये जियोपॉलिटिक्स से स्टार्ट हुआ, ये टॉपिक जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा रिलेटेड है तो इसीलिए बात कर रहा हूँ। बट अभी जो हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी और बिजनेस रिलेटेड। तो यहाँ पे जो लेथल वेपन या फिर जो टेक्नोलॉजी का हम बात करने वाले हैं वही क्वांटम कंप्यूटिंग। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग किस तरीके से यूज होता है और चाइना इसको किस तरीके से यूज करने वाला है और क्यों चाइना इसमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो पहले जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग को जानने से पहले हमें नॉर्मल कंप्यूटर कैसे काम करता है जानना पड़ेगा। तो नॉर्मल कंप्यूटर में इजीली समझा देता हूँ। नॉर्मल कंप्यूटर 1s and 0s में काम करता है, यानी कि अगर आप टेक्स्ट भेज रहे हैं, इमेज भेज रहे हैं, दोनों टेक्स्ट और इमेज के रूप में नहीं जा रहा है, वो 1 and 0 में कन्वर्ट होकर ट्रांसफर होता है। तो जब भी हम किसी तरह का टेक्स्ट भेजते हैं या फिर इमेज भेजते हैं, दोनों दो सिचुएशन में ही होता है, वो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है, यानी कि वो 1 होता है या फिर 0 होता है। ये दोनों स्टेट में साइमल्टेनियसली कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। बट क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है कि दोनों स्टेट में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होता है। आई नो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा होगा कि दोनों स्टेट में कैसे प्रेजेंट होता है। तो चलिए इसको एक इमेजिनरी सिचुएशन लेके समझते हैं। तो सोचिए मैं एक कॉइन टच कर रहा हूँ। तो जब मैं कॉइन टच करता हूँ देन दो ही ऑप्शन है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। बट क्या आपको पता है दोनों सिचुएशन भी आ सकता है? आप सोचेंगे कैसे आ सकता है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा? नहीं, जब मैं टच कर रहा था या फिर जब मैं कॉइन को स्पिन कर रहा था तो अभी कॉइन घूम रहा था, तो उसमें हेड्स भी आ रहा था और टेल्स भी आ रहा था। तो आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हो गई, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है। जी हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग रिलेबल नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट मेथड है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेथड है, लेकिन रिलेबल नहीं है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये जो घूमने वाला स्टेट हो गया, जो इसमें 1s भी आता है और 0 भी आता है, जिसमें हेड भी आता है और टेल भी आता है, उसको बोला जाता है सुपरपोजिशन। और उसी सुपरपोजिशन की वजह से ये बहुत ही कम एनर्जी लेता है, बहुत ही कम स्पेस लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट मेथड में काम करता है। तो ये तो हो गया क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वांटम कंप्यूटिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग को जनरली यूज कहाँ पे करते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग को हम हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं करते, उसको जनरली ब्लॉकचेन में, क्रिप्टोग्राफी में। क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये मत समझना कि बिटकॉइन और इथेरियम। क्रिप्टोग्राफी का मतलब एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, उसको भी क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है। उसके साथ साथ वेदर फोरकास्टिंग में, सेल्फ ड्राइविंग कार में और बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन है जो प्रेडिक्ट करने में, मेडिकल डाटा को प्रेडिक्ट करने में, ये सारे एडवांस काम के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज किया जाता है। तो जब भी हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं देन एक टर्म समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स है जो कि बहुत ही फास्ट पेस में सारे काम को कर सकते हैं, जो काम मैंने अभी बताया। तो हमें क्वांटम कंप्यूटिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग इनसे भी ज़्यादा तेजी से काम को कर सकता है। और इस चीज़ को मेजर करने के लिए एक टर्म लिया गया है सुप्रीमेसी, यानी कि जब एक क्वांटम कंप्यूटर एक नॉर्मल कंप्यूटर जो कि हाई पावर सुपर कंप्यूटर है उससे ज़्यादा तेजी से काम करने लगेगा देन उसको बोला जाता है सुप्रीमेसी। तो अगर किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूट को या फिर किसी गवर्नमेंट को अपने क्वांटम कंप्यूटिंग को प्रूव करना है देन उसको सुप्रीमेसी अचीव करना पड़ेगा। और दुनिया में गूगल ने ये पहली बार 2019 में क्वांटम कंप्यूटिंग में सुप्रीमेसी अचीव करके दिखाया था। बट उसके एक साल बाद ही चाइना ने अपने क्वांटम कंप्यूटिंग में सुप्रीमेसी अचीव कर लिया। बट यहाँ पे बात इतना तक सीमित नहीं रहता। चाइना का जो सुप्रीमेसी था वो गूगल से बहुत ज़्यादा बेहतर था, यानी कि चाइना का जो क्वांटम कंप्यूटर था वो गूगल के क्वांटम कंप्यूटर से 10 टाइम्स फास्टर था। 10 टाइम्स बोल रहा हूँ, 10% में। बट अभी चाइना जिस तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग में सीरियसली काम कर रहा है, 2013 से पहले इतना सीरियस नहीं था। पर 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद चाइना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने लगा। क्योंकि 2013 में क्या होता है कि स्नोडेन का रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, यानी कि स्नोडेन जो कि अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी में एक एम्प्लॉय था, उसने अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी का जो काम था उसको पब्लिश कर दिया था। जिसके बाद पता चला कि अमेरिका बहुत ही सीरियसली क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रहा है और यही फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी होने वाला है। अगर आपको इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप स्नोडेन मूवी को जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मूवी। तो ये रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद चाइना अपने क्वांटम कंप्यूटिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को डबल करते हुए बहुत ज़्यादा तेजी से एडवांस करने लगा, जिसको कि हम चाइना के पेटेंट फाइलिंग में इजीली देख सकते हैं। क्योंकि 2013 के टाइम चाइना और यूएस लगभग सिमिलर नंबर का पेटेंट फाइल कर रहे थे, सिमिलर अमाउंट का पेटेंट फाइल कर रहे थे। लेकिन 2019 आते आते चाइना यूएस से बहुत ही ज़्यादा पेटेंट फाइल करने लगा इसी सेक्टर में।
और अभी चाइना के पास दुनिया के 2 सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स प्रेजेंट हैं। बट यूएस और चाइना के क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो यूएस में क्वांटम कंप्यूटिंग पे जो रिसर्च होता है वो बड़े बड़े कंपनीज करते हैं, जैसे कि IBM हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर गूगल हो गया। ये सारे कंपनी से मेनली रिसर्च करते हैं। बट चाइना में पूरी तरीके से अलग सिनेरियो चलता है। चाइना में क्या होता है, गवर्नमेंट एक ब्रिज की तरह काम करता है, वो इंस्टीट्यूट को लेता है और दूसरी तरफ बड़े बड़े कंपनीज, जो कि चाइना के 3 बड़े कंपनी से अलीबाबा हो गया, टेंसेंट हो गया और बाइडू हो गया। तो चाइना के गवर्नमेंट ये 3 बड़े कंपनीज और इंस्टीट्यूट के साथ मिलके बहुत ज़्यादा स्पीड पे काम कराए, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट का इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी पे चाइना क्वांटम कंप्यूटिंग से भी बहुत ज़्यादा काम करता है। बट अभी हमें सोचना पड़ेगा कि चाइना इस टेक्नोलॉजी के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के पहले ही बताया कि चाइना का बहुत सारे कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, वार का सिनेरियो चल रहा है और ऐसे बहुत सारे टेंशन में चाइना फंसा हुआ है। तो चाइना कभी भी एक वार के अंदर आ सकता है और वार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आपने किसी भी एलिमिनेशन का जो कम्युनिकेशन मेथड है, जो सीक्रेट कोड है, उसको अगर आपने डिक्रिप्ट कर लिया, देन आप उनका स्ट्रैटेजी, मिशन और प्लानिंग सारे जान सकते हैं और उसकी वजह से आपको वार में एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में बेस्ट है, यानी कि ये जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंप्यूटर है उसको भी डिक्रिप्ट कर सकता है और इसका जो एनक्रिप्शन है उसको तोड़ना लगभग नामुमकिन है अभी। तो इसीलिए चाइना इस टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करे और इस चीज़ का मिसाल तभी देखने को मिला था जब चाइना ने क्वांटम सैटेलाइट को लॉन्च किया था और उसके जरिए एक वीडियो कॉल किया था ऑस्ट्रेलिया तक, जहाँ पे पता चलता है कि ये एनक्रिप्शन को किसी भी तरह से डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। बट अभी आप लोग सोच रहे होंगे हाँ चाइना और यूएस के बारे में हो गया, अभी इंडिया के बारे में बताओ कि इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग के रिलेटेड कुछ हो भी रहा है? नहीं, सैडली इंडिया में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। चाइना 2010 में जिस सिचुएशन में था अब इंडिया उसी सिचुएशन में है। इंडिया में भी 2021 के बजट में क्वांटम कंप्यूटिंग का जिक्र किया गया था और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने AWS के साथ एक पार्टनरशिप किया था क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में रिसर्च करने के लिए। उसके साथ साथ इंडिया के कुछ स्टार्टअप्स भी इस फील्ड में काम करें, बट इसके अलावा इंडिया में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है क्वांटम कंप्यूटिंग के सेक्टर। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस कि चाइना कैसे एक लिथल वेपन डेवलप कर रहा है अपने मिलिट्री कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अभी इस वीडियो को खत्म करने से पहले ये जान लेते हैं कि हम वीडियो से क्या क्या सीख सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जो फ्यूचर का वारफेयर होने वाला है वो कम्प्लीटली डाटा पे डिपेंडेंट होगा, यानी कि सोशल मीडिया डाटा से लेके क्वांटम कंप्यूटिंग में डाटा एनक्रिप्शन करने के लिए पूरी तरीके से डाटा से घिरा हुआ होगा। तो जिसके पास जितना डाटा होगा, जैसे कि यूएस जैसे कंट्री जिसके पास सोशल मीडिया का डाटा भरमार पड़ा हुआ है और चाइना जैसे कंट्रीज जो कि एनक्रिप्शन और क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने को मिल सकता है अगर फ्यूचर में वार होगा। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि चाइना क्वांटम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है rather than क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चाइना क्वांटम टेक्नोलॉजी को मिलिट्री सेक्टर में इम्प्लीमेंट कर पाता है या फिर नहीं। और तीसरा और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर इंडिया को भी वार के लिए प्रिपेयर करना है, इंडिया को भी अपने टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है, इंडिया को भी अपने मिलिट्री कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, देन इंडिया को भी क्वांटम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और टेंशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर किसी भी सिचुएशन में वार हो जाता है देन चाइना के पास हमसे ज़्यादा एडवांटेज है। तो अगर हमें चाइना के एडवांटेज को कम करना है देन हमें भी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कि ये कैसे काम करता है, इसका किस फील्ड में इंप्लीमेंट होने वाला है, चाइना किस तरीके से अभी इंप्लीमेंट कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन आपको हमारा डोमिनोज वाला वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि डोमिनोज कैसे 30 मिनट के अंदर पिज्जा डिलीवरी कर पाता है वो भी डाटा को यूज़ करके। तो आप उसके बाद वो वीडियो जरूर देखना। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।